नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सिर्फ एक व्यक्ति आपको धनवान बनाएगा। दोस्तों, घोड़े जैसी तेज दौड़ेगी आपकी किस्मत। जितना तेज था उससे 1000 गुना अधिक तेज दौड़ेगा। अगर आपकी किस्मत रुका हुआ था, आपके जीवन में भाग्य बदल नहीं रहा था, आप जीवन काल में बहुत ही परेशान थे, तो आप निश्चिंत रहें, आप धैर्य रखें। इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपका किस्मत यहाँ से चमकने वाला है। घोड़े से भी तेज आपका किस्मत दौड़ने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलती आप नहीं करेंगे, और साथ ही साथ एक दो बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा, जो उपाय करने में आपको बिल्कुल भी कोई पैसे खर्च नहीं करने होंगे और बहुत ही सरल होगा। उस उपाय को आप अपने जीवन काल में कर लिए तो आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ेगी और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं सारा कुछ हासिल कर लेंगे और आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे और जीवन में कभी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इस समय स्वयं आपका इष्ट देवता आपके घर में पधारने का विचार कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, साथ ही साथ एक दो सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय करने होंगे। उसके बाद वह व्यक्ति आपको इतना धनवान बनाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय एक व्यक्ति एक अनजान के रूप में आपके घर में आएगा और वह व्यक्ति आपको इतना सब कुछ देकर जाएगा जितना का आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। वह आपको सब कुछ देकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक गलती आपको नहीं करना होगा कि भूल से भी उसका अपमान नहीं करना होगा और उसके सामने अपशब्द का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। उसका जितना ही सम्मान करेंगे, उसका जितना ही सेवा करेंगे, उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। और अगर आपके घर से वह थोड़ा सा भी भोजन ग्रहण करके जाता है तो जितना खा के जाएगा उतना अधिक आपका भाग्य चमकेगा और उतना अधिक आप धनवान बनेंगे। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, वह व्यक्ति किसी के भी रूप में आ सकता है। वह व्यक्ति आपके घर में एक साधु संत के रूप में आ सकता है, या फिर तो किसी पागल का रूप में आ सकता है, या फिर तो किसी भिखारी के रूप में आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई आपके घर के पास दिखाई दे, आपके पास कुछ आए, कुछ खाने के लिए मांगे, तो उन्हें भूल से भी आपको अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, उनको अपमान नहीं करना है, यह बात समझ लें। उनका सम्मान करें, उनको स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन कराएं। आपके घर में जितना ही भोजन ग्रहण करेगा, जितना ही पानी पिएगा, उतना ही आप अपने जीवन काल में अधिक तरक्की करते जाएंगे। यहाँ तक कि आप चाहें तो बड़े से बड़े महल को तैयार कर सकते हैं। आप अपने जीवन काल में हर किसी का कर्ज लिए हुए कर्ज को उतार सकते हैं। आप इतना धनवान बनने वाले हैं कि आप लोगों को भी कर्ज दे सकते हैं और आप उनसे धन की उम्मीद नहीं करेंगे। आपको उनसे कोई लालच नहीं रखना है, लेकिन आप इतना धनवान बनेंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके लिए आपको यह बात को समझना होगा कि भूल से भी इस समय कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपके पास आ जाए, आपके घर के पास आ जाए, आपसे खाने के लिए मांगे, तो उन्हें बैठा करके आदर सत्कार के साथ स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन उन्हें खिलाएं। अगर भोजन ना हो स्वच्छ देने के लिए तो कम से कम पानी अवश्य पिलाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जूठा भोजन खिला देते हैं, या गंदा खाना बचा हुआ होता है वह खिला देते हैं। ऐसा करना आपका भाग्य और भी खराब होगा, आपका किस्मत खराब होगा। आप अपने जीवन काल में कई तरह की समस्याओं से जूझने लगेंगे, कई तरह की परेशानियों से जूझने लगेंगे। मैं जानता हूं इस समय आप अपने जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय
आपके पास पैसे रुपए धन टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी कई तरह के घाटा और नुकसान देखने को मिल रहा है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें और मुसीबतें भी आ रही है। कुछ जातक का इस समय कोई भारी वस्तुएं भी, सामान भी चोरी हो चुका है, लेकिन आप सावधान और सतर्क रहें। इस समय आपको धैर्य रखना होगा। जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपको हमेशा ही परेशान करना चाहता है, जो आपको हमेशा ही नुकसान में डालना चाहता है, वह शत्रु इस समय स्वयं ही परेशान होगा। इस समय कोई शत्रु आपको उकसाएगा और लड़ाई करने का विचार भी करेगा, तो आपको वहाँ धैर्य रखना है और आपको अपने इष्ट देवता को याद रखना है। आपको उन्हें माफ़ कर देना है। आप देखेंगे कि 7 दिन से 8 दिन के अंदर वह इंसान स्वयं ही परेशान हो जाएगा। जो आपको तकलीफ में डालना चाह रहा था, जिस प्रकार के कष्ट आपको देना चाह रहा था, वह स्वयं उसी प्रकार के कष्ट में जीवन व्यतीत होगा। स्वयं ही उस तरह की परेशानियों से उसको जूझना पड़ेगा। अगर आपका कोई संपत्ति का नुकसान कर दे तो आप देखेंगे कि उस इंसान का स्वयं ही वह संपत्ति नाश होगा और वह स्वयं ही बर्बाद होगा। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा समझना होगा कि इस समय जो बातें कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। इस समय कोई भी रूप में कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आ जाए, हो ना हो जान पहचान के भी तरह आ सकता है और आपसे भोजन के लिए कहे तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। हाँ, कुछ लोग आएगा पैसे रुपए मांगने के लिए, तो पैसे रुपए देने का प्रयास ना करें, उन्हें कोशिश करें भोजन कराएं। मैं जानता हूँ आप थोड़े साफ सुथरा दिल के इंसान हैं, आप किसी के प्रति कोई गलत विचार नहीं रखते हैं, किसी को आप कष्ट में डालना नहीं चाहते हैं, किसी के प्रति आपका गलत भावना नहीं है, जिसके कारण से आपके पास कोई भी सहायता के लिए आता है आप उनका सहायता कर देते हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है। इसलिए 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है, क्योंकि आप किसी का बुराई नहीं सोचते हैं, किसी के बारे में आपके अंदर गलत कोई भावना या गलत विचार नहीं है, किसी को आप बेवजह परेशान करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग को मदद करना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। कुछ लोग का आप मदद करते हैं, आप बिना भेदभाव किए ही निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं, लेकिन वही लोग आपका जाकर के बाद में आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाता है। उसी लोगों के कारण आपको नुकसान हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिसके आपने भला किया और वही आपके लिए बुरा बर्ताव किया है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है, आपके दिलों को दुखी किया है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, जिसको आपने सहायता किया उन्हें आप भूल जाएं। वह इंसान दोबारा भी वैसे ही मुसीबत में आएगा, लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है कि इस बार उनको सहायता करने के पहले आपको 100 बार खुद को सोचना होगा। इस समय आप किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इस समय आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस समय कोई अनजान के रूप में कोई महिला या कोई औरत या पागल भी आ सकती है, पागल के रूप में कोई महिला आ सकती है, या भिखारी के रूप में कोई महिला आ सकती है। उनका भी आपको सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही आएगा तो ही उसका सम्मान करें, महिला आए तो उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करें और उनका अपमान करें। ऐसा गलती आपको भूल करके भी नहीं करना है। कोई महिला हो, औरत हो, पागल हो या भिखारी के रूप में कोई महिला या पुरुष आ जाए और अगर आपके पास खाने के लिए बात कहे कि मुझे खिला दें, भूख लगी है, तो उन्हें साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन कराएं। और अगर आपके पास साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन ना हो तो स्वच्छ और साफ सुथरा पानी उन्हें अवश्य पिलाएं। अगर आपके घर का कुछ भी खा लिया या कुछ पी लिया तो समझ जाइए आपका भाग्य बदल गया। जितना अधिक आपके घर में खाएगा, जितना अधिक आपके घर में पानी पिएगा, उतना ही अधिक आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते जाएंगे। शत्रु आपका उतना ही कमजोर होते जाएंगे और शत्रु आपसे नाकाम होते जाएंगे और आप उतना ही अधिक धनवान बनते जाएंगे। आप जीवन काल में हर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सपना भी आपका साकार हो सकता है। इस समय कोई महिला या कोई पुरुष या फिर कोई छोटा बालक या छोटी बालिका या छोटी कन्या भी आपके घर में आ सकता है। भिखारी के रूप में आ सकता है, पागल के रूप में आ सकता है। कभी कभी छोटे छोटे 2 बच्चे आ जाएंगे या छोटे छोटे 2 बच्चियाँ आ जाएंगे, तो उन्हें अवश्य भोजन कराएं, उन्हें अवश्य कुछ खाने पीने योग्य कुछ दें। अगर आपके पास स्वच्छ और साफ सुथरा कोई नया वस्त्र हो तो उन्हें वस्त्र भी दान करें, आपको अधिक लाभ होगा। दोस्तों, आपको निस्संदेह भाव में रख करके, आपको उससे कुछ बिना उम्मीद करके, बिना कोई लालच का, स्वच्छ दिल से आपको उनका सहायता करना है। चाहे आपके पास कपड़ा हो या खाने पीने का योग्य है,
तो उन्हें अवश्य भेंट कराएं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। वह व्यक्ति, वह बच्चा आपको धनवान बनाकर जाएगा। जितना आपने कभी उम्मीद नहीं किया था उतना सब कुछ आपको मिलने का संभावनाएं देखने को मिल सकती है। इस समय आपको दोस्तों कोई साधु संत अगर आपके घर में आ गया और उनको भोजन करा दिए आप, तो समझ जाइए आपको कोई गड़ा हुआ खजाना भी हाथ लग सकता है, कोई गाड़ा हुआ सोना भी आपका हाथ लग सकता है, जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका किस्मत बदल जाएगा। और आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको बहुत ही सरलता से सफलता मिल जाएगी। आपका किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ने लगेगा। अब जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी, कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी, आप उसमें सफलता अवश्य हासिल करेंगे। दोस्तों अगर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई पुरुष या कोई महिला या बच्चे आपके घर में आ जाए तो आप समझ जाइए कि आप राजा बनने वाले हैं। अगर कोई इंसान अगर निसंतान है और उनके घर में ऐसे छोटे छोटे बालक आ जाए या बालिका आ जाए तो समझ जाइए उसको संतान की प्राप्ति होने वाला है, उसका भाग्य बदलने वाला है। अगर कोई विवाह योग्य है, विवाह में दिक्कतें आ रही है, उनके हाथ से उन्हें भोजन करवा दें, उनका विवाह तय हो जाएगा, अच्छा वर या अच्छा वधू मिलेगा। साथ ही साथ कोई ऐसा इंसान है, कोई रोगी से ग्रसित है, कोई पीड़ा से परेशान है, तो उनके हाथों से भोजन ग्रहण करवा दें उनको रोग पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा और स्वस्थ इंसान हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय निर्धन को धन भी मिल जाएगा और कोई भी शारीरिक कष्ट हो वह कष्ट से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है, अगर आप चाहे बाजार या मार्केट में हैं, अगर वहाँ पर आप कुछ खा पी रहे हैं और कोई छोटे बालक या बालिका आ जाए आपसे कुछ खिलाने योग्य कहे तो उन्हें अवश्य भोजन कराएं। हो ना हो उसे आप जानते भी हो या ना भी जानते हो सकता है वह पैसा आपसे मांगे तो पैसा आपको नहीं देना है, उन्हें कहें कि मैं भोजन करा दूंगा और उन्हें भोजन करवा दें, आपको अत्यधिक लाभ होगा। आप जितना कुछ सोचे नहीं होंगे उतना कुछ आप अपने जीवन काल में हासिल कर जाएंगे और जीवन काल की सभी परेशानियां आपका दूर हो जाएगा। जो भी जीवन काल में कष्ट है सारी चीज़ों का धीरे धीरे पूर्ति कर लेंगे और हर चीज़ में आप सफलता हासिल करेंगे। आपके घर परिवार हमेशा ही सुखी संपन्न रहेगा। दोस्तों इस समय आपको ऐसे भी भाग्य काफी साथ दे रहा है और काफी तरक्की कराएगा। इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है और इस समय बड़े से बड़े मुसीबत में अगर हैं तो वह मुसीबत से इस समय आपको छुटकारा मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन काल में तनावग्रस्त थे, आप टेंशन में थे, तो वह टेंशन से आपको इस समय छुटकारा मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इस समय आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और साथ भी देगा, लेकिन उसके लिए भाग्य आपको खराब करने वाले 2-3 गलतियां करते हैं। जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां आपसे हो जाती है जिसके कारण से आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे पाता है, आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो आपको कुछ गलतियां के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। कुछ गलतियां आपको भूल से भी इस समय नहीं करना होगा, नहीं तो आपके जीवन काल में और भी परेशानियां बढ़ेंगी और आप जीवन काल में परेशान रहेंगे। ऐसे ही आपके जीवन काल में इस समय एक साथ में कई तरह के परेशानी चल रहा है जिससे आप तनावग्रस्त हैं और टेंशन भी ले रहे हैं। इस समय आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है। जैसे आपको प्रतीत होता है ऐसे आपको महसूस होता है कि आपका समय ही खराब है। लेकिन दोस्तों निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, आपका समय यहाँ से परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप अपने भाग्य को नाराज नहीं करेंगे। इस समय भाग्य को खराब करने वाले 2-3 गलतियां आपको अवश्य ही नहीं करने हैं। सबसे पहला बात, आपको किसी भी महिला या किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के ही समय से आप लोग अक्सर सुनते होंगे, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। ऐसे हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के ही समय से औरतों को महत्व दिया गया है और हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी औरत का अपमान आपको नहीं करनी चाहिए। औरतों का आप जितना ही सम्मान करेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, उतना ही आपको तरक्की मिलेगा। दोस्तों आपके चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, आपको भूल से ही भी उसका अपमान नहीं करना है। अगर हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें, नहीं तो आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकती है। आपको अगली बात ध्यान रखना है जिससे भाग्य खराब होता है और किस्मत साथ नहीं देता है। कभी भी पति पत्नी घर में किचकिच ना करें। पति घर से बाहर जाते समय अगर पत्नी से किचकिच करके जाएंगे तो रास्ते में भी आपके साथ खतरा हो सकता है, रास्ते में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है
और साथ ही साथ आपको जीवन काल में 2-3 दिक्कतों की सामना और भी करना पड़ सकता है। जो भी रोजगार करेंगे उसमें आपको घाटा ही घाटा देखने को मिलेगी। अगली बात, आपको अपने किचन में कभी भी झूठे हाथ नहीं जाना है, झूठे हाथ ना जाए, ना झूठे हाथ से खाना पीना लेना है। अगली बात, अगर आप हाथ पैर धोते हैं तो कोशिश करें अच्छे से पूरा पैर धोएं। कुछ लोग आगे से धो लेता है, पीछे से एड़ी की तरफ से सूखा हुआ रह जाता है। ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है, इससे भी भाग्य आपका खराब होता है और किस्मत साथ नहीं देता है। अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है, नहीं तो इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन आपको नहीं देना चाहिए। अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी देने से परहेज करें। लहसुन प्याज ना लेना है ना देना है, और किसी को भी कच्चा दूध सूर्यास्त के बाद ना दें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान से समझने योग्य है कि इस समय आपको किसी छोटे बच्चे के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना है और ना ही किसी बच्चे को बेवजह परेशान करना है, किसी बच्चे को रुलाना है, क्योंकि बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है। उसको बेवजह परेशान करेंगे तो आपका भाग्य खराब होगा। अगर आपके घर के पास कोई जानवर, कोई गाय, कोई कुत्ता, बिल्ली, बकरी अगर आपके घर के पास आ जाए तो उन्हें आपके पास कुछ खिलाने योग्य है तो अवश्य खिला दें। अगर नहीं खिला सकते हैं तो उन्हें वापस जाने दें। इसके साथ भी आपको गलतियां नहीं करना है, नहीं तो उससे भी भाग्य खराब होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आपका भाग्य चमकने का बहुत ही 2-3 सरल उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका किस्मत साथ नहीं देता है, जिस भी काम में हाथ लगाते हैं उसमें आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो भाग्य को चमकाने के लिए आपको एक सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। आप जब भी सो के जगें तो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में जगें, सूर्य उदय होने से पहले जगें, और जगने के बाद आपको किसी से कोई बात किए हुए बिना आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों के रेखाओं को देखना है, और अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखने के बाद अपने वो हाथ को अपने चेहरे पर घुमाएं, चेहरे पर फेरें। ऐसा आपको 3 बार करना है। आपको 7 से 8 दिन करते ही आप देखेंगे आपका भाग्य में बदलाव होना शुरू हो गया है और जीवन काल में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।